बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्जायाड़म डमो लोए सब साहुड़म। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है। जहाँ सब पाप कट जाते जहाँ डमकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की चमत्कारी मनोहारी बीतरागताधारी सर्वरोगहारी श्री मूल नायक अजितनाथ भगवान की 170 समोसरण में विराजमान सभी भगवंतों की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी अचल सागर जी आदि समस्त 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की जय हो। आज के इस पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे कि असी मसी कृषि विद्या शिल्प व्यापार के द्वारा प्राणी शरीर धन पुत्र के लिए जितनी मेहनत करता है उतना पुरुषार्थ यदि एक बार भी संयम के लिए करे तो निर्मल अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है। लेकिन संसारी प्राणी चूंकि अनादिकाल के संस्कार ऐसे रहते हैं कि संयम से वह दूर भागता है। लेकिन दिगंबर जैन धर्म में संयम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि संयम से ही यह आत्मा जो अनंतकालीन कर्म कालिमा लगी है उसको दूर करने के लिए संयम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे उस कर्म कालिमा को हम दूर कर सकते हैं। ऐसे संयम के सुमेरु जो हमारे आचार्य भगवान हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने संयम को धारण तो किया ही, साथ साथ में उनको जितने भी जीव हैं सबके कल्याण की भावना हुई। इसलिए कई लोग कहते हैं कि मुनि महाराजों को तो सिर्फ अपनी आत्मा में ही लीन रहना चाहिए, जग के कल्याण की चिंता नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि मुनि महाराज अपने कल्याण के लिए तो मुनि दीक्षा लेते ही हैं, लेकिन स्व पर कल्याण यानी दूसरों का भी कल्याण हो, उनकी ये हमेशा भावना रहती है। इसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, क्योंकि तीर्थंकर जो बनते हैं 16 कारण भावनाओं के द्वारा बनते। तो आचार्य भगवान को जब चिंता हुई कि मैं इस पूरे विश्व की वैयावृत्ति कैसे करूं, एक साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने भाग्योदय के माध्यम से कि सब जीवों को चिकित्सा मिले। हमारे कई गरीब व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास धन नहीं होता है, चिकित्सा के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे संत के अंदर पीड़ा हुई कि कैसे सबको चिकित्सा मिले और जितने जीव हैं सबको पूर्ण आयु मिले, क्योंकि अभी वर्तमान में रोग की स्थिति ऐसी चल रही थी कि अकाल में ही लोग हमारे बीच से हमारे अपने चले गए। हमारे परिवार के थे, हमारे समाज के थे, हमारे देश के थे, हमारे विश्व के नागरिक थे। तो
हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आचार्य भगवान को पहले से ही चिंता थी कि प्रत्येक जीव अकाल में कोई का मरण नहीं हो, उसको पूर्ण आयु मिले। तो उन्होंने पूर्ण आयु के माध्यम से बीड़ा उठाया, प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, सानिध्य प्रदान किया और आशीर्वाद दिया कि चिकित्सा कैसे हो, पूरे विश्व की चिकित्सा कैसे हो। तो उन्होंने पूर्णायु के माध्यम से अपना मार्गदर्शन दिया। फिर उनको चिंता हुई कि इस देश में आज शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है, शिक्षा पद्धति के माध्यम से कैसे लोगों का उद्धार हो, शिक्षा के साथ साथ कैसे संस्कार दिए जाएं, क्योंकि आज बालिकाओं की सुरक्षा पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन एक संत जो होता है वह ऐसी भावना करता है कि हमारी जो बालिकाएं हैं वह शिक्षा के साथ धार्मिक क्रियाएं भी करे और धार्मिक शिक्षा भी ले, लौकिक शिक्षा भी ले। आज स्कूल और कॉलेज में शिक्षा तो कम होती है, उसके अलावा ऐसी चीजें बच्चे सीख जाते हैं जिनसे उनका भविष्य ही बिगड़ जाता है। तो आचार्य भगवान ने सोचा कि इनको शिक्षा के साथ संस्कार भी देना है। उसके बाद आचार्य भगवान को चिंता हुई कि आज लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, जितने लोग इंग्लिश में पढ़ते ना तो इंग्लिश जानते ना हिंदी जानते। हम लोग जब हिंदी माध्यम से पढ़ते थे तो हिंदी में तो कम से कम इतनी वो रहती है कि कम से कम कुछ भी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे ना हिंदी जानते ना इंग्लिश जानते। वो भी कोई से हिंदी लिखवा के देख लो आजकल के बच्चों से, तो हिंदी नहीं जानते ना इंग्लिश। तो आचार्य जी ने सोचा, उनके अंदर पीड़ा हुई कि कैसे हिंदी माध्यम से ही शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी के लिए मना नहीं किया उन्होंने। फिर उनने सोचा कि ये देश के जो अंग्रेज थे, अंग्रेज चले गए लेकिन क्या छोड़ गए? अंग्रेजी छोड़ गए। तो उन्होंने कहा इंडिया नहीं भारत बोलो। तो लोग सोचते हैं आचार्य भगवान तो अपनी प्रेरणा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही देते हैं, करना हमारा काम होता है। और एक बार हमने सुनाया था, इसको हम कई बार सुना चुके हैं कि एक बार बिहार कर रहे थे और बिहार में लोग नारे लगा रहे थे, महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य जी बोलते हैं जब आंधी तूफान आता सब छोड़ के भग जाते। ऐसी स्थिति आज की है कि लोग नारों में ही सोचते हैं कि नारे लगाने से ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि वाकई में जो ग्रस्त होता है त्रस्त भी होता है, उसको काम भी होते हैं बहुत सारे, उसका व्यापार आजीविका रहती है, तो उसमें भी उसको समय देना, घर परिवार को, क्योंकि उसको सब कुछ चिंता होती है। लेकिन हमारा परिवार तो जितने हमारे समाज के लोग होते हैं वही परिवार होता है। और सबका कल्याण कैसे हो, तो चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अन्य हो। फिर आचार्य भगवान को चिंता हुई। उन्हें किसी ने बताया कि जो वस्त्र रहते हैं उसमें अपन श्री जी का जिससे प्रक्षाल करते हैं, और पानी छानने का जो छन्ना होता है उसमें मटन टेलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ होता है जो हिंसक होता है। फिर उनको जब चिंता हुई कि उन्होंने कहा, उनके अंदर पीड़ा हुई कि इसके लिए इसका उपाय हथकरघा का वस्त्र है। तो कोई दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आचार्य भगवान को मालूम है कि आज जो लोग बुराई कर रहे हैं वह कल के दिन प्रशंसा जरूर करेंगे, क्योंकि आचार्य भगवान ने कोई आज तक ऐसा काम नहीं किया कि लोग उनके बारे में कहें। लेकिन विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पहले हर कार्य की लोग बुराई करते हैं, फिर स्वीकार करते हैं, बाद में प्रशंसा करते हैं। इसलिए प्रसिद्धि और विवाद एक दूसरे के पूरक हैं। जिस व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है तो उसको उसके साथ विवाद भी निश्चित रूप से होते हैं। हम आचार्य भगवान की यश गाथा तो महीनों क्या, सालों क्या, अनंत काल तक भी गाते रहें तो उनके गुणों का वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है। और आचार्य भगवान सहज रूप से अपनी चर्या में रत रहते हैं। वह किसी की प्रशंसा से फूलते नहीं हैं, और कोई उनकी बुराई करे तो कभी उनके मन में खेद नहीं होता है। यही तो लक्षण होता है। तो हमारे आचार्य भगवान के बारे में
मूलाचार्य में भट्टिकेर स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी गाथा दी हुई है। भिक्कम बक्कम हियम सोधी चरदी नित्य सो साहू ऐसो सुदवद साहू भड़िया जिन सासने भयबम, यानी जिसकी भिक्षा शुद्धि हो, वचन शुद्धि हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, ऐसे साधु को क्या कहा गया है? भगवान कहा गया है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? आचार्य भगवान, क्योंकि जिस उनका हृदय इतना पवित्र है वो तो कहते हैं कि मुझे तो अगर लोकांतिक देव का निदान भी होता तो मैं निदान कर लेता। ऐसी उनकी भावना है कि लोकांतिक देव बनूं। देवों में भी ब्रह्म ऋषि कहा है लोकांतिक देवों को, जो एक भव के बाद मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति जिनको हो जाती है, ऐसे लोकांतिक देव। ऐसे ही जैसे चर्या वाले जो आचार्य भगवान की जैसी चर्या है, ऐसी ही चर्या वाले साधु लोकांतिक देव बनते हैं। जैसे ब्रह्मचारी रहते हैं वैसे ही वह लोकांतिक देव रहते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान संयम के भंडार हैं, चारित्र के प्रखर सूर्य हैं, सर्वश्रेष्ठ समाधान करता है, सर्वप्रिय हैं, सर्वयश धारक, सर्वव्यापी और महाअतिथि हैं, उपगुहन अंग के सर्वश्रेष्ठ पालक हैं, ज्ञानार्णव हैं, यानी ज्ञान के आर्णव यानी भंडार, मर्यादा पुरुष, यशस्वी और निरालंबी, सर्वांग सुंदर। ऐसी उनके गुण हैं कि उनके गुणों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। लेकिन जो मुनि नहीं मन पाते हैं, अगर वह श्रावक के व्रत भी धारण कर रहे हैं, देश व्रती बन रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ पंक्तियां हैं कि देश व्रत और कुछ नहीं, सुबह का नाश्ता है, इसका परंपरागत मोक्ष से सीधा वास्ता है। जो देश संयम को अंगीकार कर लेते हैं उनके लिए ही खुल पाता मोक्ष का रास्ता है। तो ऐसा नहीं सोचें कि हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम प्रतिमाधारी तो बने। प्रतिमाधारी बनना भी आज के युग में सर्वश्रेष्ठ होता है। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज कहा करते थे कि कोई दो प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी है, वह भी इतनी प्रभाव ना कर सकता है कि लोग देखते रह जाएंगे। तो आचार्य भगवान ने प्रतिभा स्थली के माध्यम से जो ब्रह्मचारिणी बहनें थी उनके माध्यम से उनको प्रतिमा दी, व्रत प्रतिमा, उन्होंने अपने जीवन का उद्धार किया। इसके साथ साथ 300 से अधिक 300 के आसपास उनके द्वारा दीक्षित इतने सारे बाल ब्रह्मचारी भी हैं और अब तो गृहस्थ भी हैं, प्रतिमाधारी, जो आचार्य ऋषि से दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर रहे हैं। और पूरे देश नहीं विदेशों में भी जन जन के कल्याण के लिए आचार्य भगवान ने उपक्रम के माध्यम से ऐसे उपक्रम दिए कि आज हम उनका उपकार चुकाने में समर्थ नहीं हैं। तो आचार्य भगवान हमेशा इन्हीं पंक्तियों को आत्मसात करते हैं। मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो आचार्य भगवान हमारे लिए एक आदर्श हैं और उनकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को पूरा करने के लिए हम सभी तन मन धन से समर्थ हों। आचार्य भगवान का संयम स्वर्ण महोत्सव जब आचार्य श्री के 50वां वर्ष में आचार्य श्री का प्रवेश हुआ था तो पूरे देश में हमने मनाया था, देशी क्या विदेशों में भी मनाया था। अब आगामी 21 नवंबर 2021 को आचार्य भगवान का आचार्य पद आरोहण दिवस आने वाला है। यानी आचार्य श्री के का जो आचार्य पद है उसको ग्रहण किए हुए 50वें वर्ष में प्रवेश होगा। तो जैसे संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया था वैसे ही आचार्य भगवान की जितनी भी पूजन हैं, जितनी भी आचार्य श्री की कृतियां हैं और जो जो आचार्य श्री के जिनने जो लिखा है वो सब फिर से सभी के प्रकाश में आएगा। क्योंकि आचार्य भगवान के गुणगान गाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान सूर्य है और सूर्य को दीपक दिखाने जैसा हो जाता है। आचार्य भगवान तो निर्लिप्त संत हैं, वह कभी नहीं कहते हैं कि हमारा तुम आचार्य पद आरोहण दिवस मनाओ या हमारा दीक्षा दिवस मनाओ या जन्म दिवस मनाओ, लेकिन हम
उनके गुणों का वर्णन करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए ही ये सब करते हैं। तो आचार्य भगवान के बारे में पंक्तियां कि हौसले को कभी खुद से जुदा ना करना, हार कर भी कभी तुम कोशिशें कम ना करना, एक दिन तुम्हारा होगा ये एतवार करना, उस वक्त का सब्र से आप इंतजार करना। तो आचार्य भगवान तो बस अपनी राह पर चलते रहते हैं कदम दर कदम, कि बस हम कैसे इस मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाते चलें। देखो संयम से क्या होता है, तो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, पूज्य महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास एक बार कुछ लोग गए, क्योंकि श्रावकों के मन में कई उलझनें आ जाती हैं, विकल्प आ जाते हैं। महाराज हमने यह जो विधान रखा है इसमें 3000 लोगों की व्यवस्था की है, लेकिन भीड़ बहुत आ गई है। जैसे कोई कार्यक्रम होता है प्रातः काल में ही दिखने लगते हैं लक्षण, भीड़ बहुत आ गई है, लगभग 10,000 की भीड़ आ गई। अब क्या करें, भोजन तो कम बना है, अब कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि तुम जिस कमरे में भोजन रखा है उस कमरे में कोई व्यक्ति बैठेगा सोले के कपड़े पहनकर, सोले के कपड़े पहनकर बैठेगा और उस दिन उसका उपवास रहेगा और वह दरवाजे पे बैठे रहेगा, और जो भी व्यक्ति सामग्री लेने आएगा वो बाहर से ही लेगा, और एक पर्दा लगा देना, कोई सफेद वस्त्र का कोई पर्दा लगा देना। और लोगों ने वैसा ही किया और सुबह से शाम तक भोजन चलता रहा, भोजन चलता रहा, लेकिन पूरे जितने लोग आए थे सब भोजन करके चले गए और भोजन भी बचा रहा। ये अतिशय चमत्कार हुआ पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज का। ये संयम का प्रभाव है, चारित्र का प्रभाव है। लोग कहते हैं कि आज अतिशय चमत्कार नहीं होते हैं, अतिशय चमत्कार तो श्रद्धा में होते हैं। देखो ये घटना जब हमने पढ़ी तो हृदय को प्रफुल्लित और गदगद करने वाली यह घटना है कि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, संयम का प्रभाव बहुत होता है। और पूज्य आचार्य भगवान के तो कई संस्मरण उदाहरण तो आपने सुने ही हैं और खुद महसूस किए हैं।